सभी को प्रणाम। आज मेरा 40th वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कल मैंने एक टॉपिक पे बात की थी कि कंट्री का नेता कैसा हो, पॉलिटिशियन कैसा हो, तो अभी बांग्लादेश के बारे में मैंने पढ़ रही थी, तो उसमें देखा कि जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने वो कार्यभार संभालते ही ऐसे ऐसे डिसीजन ले लिए हैं कि उन्होंने जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी उनको रिहा कर दिया है, जिनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हुए थे। और एक टेररिस्ट को उन्होंने, अलकायदा के टेररिस्ट को रिलीज कर दिया। और उसने रिलीज होते ही जिन लोगों ने उसके खिलाफ ब्लॉग्स बनाए थे या उसके खिलाफ कुछ पोस्ट की थी, उन उसका एक को मार भी डाला है और वो इसी मंशा से बाहर निकला है। और इसका आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत भयानक रूप दिखाई देगा। और इसका जो अभी इसे देखा जाए तो जोड़ के देखा जाए, अगर पड़ोसी कंट्री अगर इस तरीके की हरकत करती है तो पहले पाकिस्तान ने जैसे परेशान कर रखा था, अब बांग्लादेश भी कर सकता है। और क्योंकि जब से यूनिस खान प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, इंडिया को भी आईएसआई की धमकियां आने लग गई है कि हमारे बहुत सारे आतंकवादी आपकी कंट्री में छुपे हुए हैं। और वो वापस से जैसे पहले के टाइम में, हम भूल चुके हैं वो चीजें कि जब ट्रेन में अनाउंसमेंट होता था कि किसी खिलौने के हाथ नहीं लगाना है, किसी कुकर को हाथ लगाना नहीं है, किसी टिफिन को हाथ लगाना नहीं है, वो उसी तरीके के अटैक की अब धमकियां आने लगी हैं। तो ये सब ऐसी मानसिकता वाले नेता अगर जिन देशों में आएंगे और वो दूसरे देशों के खिलाफ, अपने देश को, उसको बांग्लादेश को इम्प्रूवमेंट करने पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उनको वर्ल्ड पीस का अवार्ड मिला हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, उनको पीस के ऊपर उनको नवाजा गया है। लेकिन उनकी मानसिकता देखिए, जो इतने पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हों, और वो दूसरों को, उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि चलिए शेख हसीना ने कुछ अच्छा नहीं किया तो मैं कुछ अच्छा करके दिखाता हूँ। बट उन्होंने तो एक अलग ही मानसिकता का प्रदर्शन कर दिया है कि वो अब दूसरे देशों के लिए भी खतरा पैदा करने की सोच रहे हैं। और वो इंडिया के लिए भी एक टेरर पॉइंट बनता जा रहा है बांग्लादेश। जो तो इसीलिए बोला जाता है कि नेता अच्छा होना चाहिए। और अब हमें हमेशा संभल के रहने की जरूरत है कि अगर हमारे आजू बाजू कुछ संदिग्ध दिखता है या कुछ होता है, इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले लोग दिखते हैं, तो हमें बिल्कुल उनकी कंप्लेन भी करनी चाहिए। क्योंकि जब मेरे उस टाइम में जब ट्रेन में बॉम्ब में इनके अटैक्स होते थे, खिलौने रख जाते थे उस टाइम के, उस तरीके का माहौल अब वापस क्रिएट किया जा रहा है। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरीके की अगर हमारे आसपास में कहीं पे भी एक्टिविटी हो रही है जो हमें सस्पिशियस दिखती है, तो बिल्कुल हमें पुलिस में जाके रिपोर्ट करनी चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेता अच्छा चुनने के साथ साथ हमारी भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, वो हमें निभानी पड़ेगी एक जागरूक नागरिक होने के नाते। कि कुछ भी ऐसी चीजें हो रही होती है उनकी कंप्लेन करें, उनको सोशल मीडिया पे डालें और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। वो छोटी चीज है, हो सकता है सही गलत होगा, लेकिन आप अपना कंसर्न रख सकते हैं। और देश के में होने वाले खतरों से हम भी एक तरीके से देश को बचाने में थोड़ा सा अपना योगदान दे सकते हैं, अलर्ट रह के। और अलर्ट अपने बच्चों को भी बोलिए कि किसी की कोई इस तरीके की चीजें होती है उनसे बच के रहे। इस तरीके की माइंडसेट हमें भी अब प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके की धमकियां आ रही है बाहर बाहर से। और पाकिस्तान भी अब इस चीजों में अगर देखा देखी, वही बोलते हैं ना कि एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो भी अपनी मानसिकता उसकी, जम्मू कश्मीर में हो ही रहे हैं टेरर अटैक, टेररिस्ट के अटैक हो रहे हैं, तो कोई एकदम से बाहर से थोड़ी आए हैं। वो यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे थे, मौके ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिलेंगे तो हम खुल के बाहर निकलेंगे और अटैक करेंगे इंडिया पे। उन्होंने प्लेस कर दिए हैं अपने आदमी यहाँ पे ऑलरेडी, और ये ऑलरेडी है हमारे बीच में कई लोग, बहुत सारी ऐसी जगह जो खतरनाक है उन जगहों पे। तो इस तरीके की जो चलती है, इनकी प्लानिंग बहुत लंबी होती है। और इसका हिस्सा हमारे ही बीच में कोई लोग रहते हैं जो अजीब सी हरकतें करते हैं या इस तरीके के होते हैं, तो उनके ऊपर हमेशा एक्शन लिया जाना चाहिए या उनके ऊपर फोकस एकदम अलर्ट होकर रखना चाहिए। क्योंकि आतंकवादी घटनाएं अभी जम्मू में, पहले कश्मीर में होती थी, अभी जम्मू में बढ़ती जा रही है, जो कि जम्मू में टेररिस्ट का कुछ लेना देना ही नहीं था। पर वो उन्होंने अपनी टेक्निक्स और ये सब बदली है ताकि लोग उनको जल्दी से पकड़ ना पाए या पुलिस उनको पकड़ ना पाए, और पकड़े तब तक बहुत देर हो जाती है।
तो यही है कि अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए और अपने देश को बचाने में, अपने देश को सेफ रखने में हर किसी का योगदान बहुत ज़रूरी है और योगदान दीजिए। न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसको समझिए, सोचिए और चारों तरफ अपनी जो है दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी एक्टिविटी को सही रख के हम बहुत सारी चीज़ों को खुद भी बचा सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये वाला भी यही समाप्त करूँगी। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। लव यू ऑल।